हाँ, तो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम लोग ऑटो प्लॉटर सॉफ्टवेयर, सर्वे एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर में लाइब्रेरी का क्या काम है और हमें उससे क्या फ़ायदा होगा, इसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए, हमने ऑटो प्लॉटर सॉफ्टवेयर को खोला है और आपने जो टोटल स्टेशन से डाटा फील्ड डाटा कलेक्ट किया है उसे प्लान पर आप डाटा प्रोसेसिंग करेंगे। तो यदि आप विदाउट लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे तो आपका इंपोर्ट कैसा दिखेगा, और यदि आप विथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे तो आपका पॉइंट्स एंड लाइन कैसा दिखेगा, इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस सिचुएशन में हमें लाइब्रेरी यूज करना है और किस सिचुएशन में हमें लाइब्रेरी नहीं यूज करना है। तो आइए हम लोग पहले बिना लाइब्रेरी यूज किए हुए डाटा को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेना जरूरी होगा कि हमने जो सर्वे किया है उस फाइल को, CSV फाइल को हम लोग देखते हैं कि उस CSV फाइल में हमारे पास क्या क्या डाटा है। तो ये लाइव डाटा जो है ये एक कोल्ड स्टॉक का डाटा है जिसे हमने लिया है। तो जब डाउनलोड हमने किया है तो इस फाइल में कौन कौन सा डाटा हमारे पास अवेलेबल है सो हम देख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आईडी है, सेकंड नॉर्डिंग, थर्ड स्टिंग, फोर्थ आरएल और फिफ्थ जो है ये कोड है जो जहां जहां ये 1111 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एक लाइन है, वो 22 लिखा हुआ है वो एक लाइन है जिसको सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के थ्रू अपने आप ज्वाइन कर देगी। और जिस जिस पॉइंट कोड में, पॉइंट के अगेंस्ट में आपका ब्लैंक है, कोई कोड नहीं दिया है, ये पॉइंट्स है। तो जब हम सर्वे करते हैं तो पॉइंट्स लेते हैं, ओबी बेंच का टॉप आर लेते हैं, उसका टो क्रेस्ट एज ए लाइन लेते हैं, जो कि ये सॉफ्टवेयर मुझे जोड़ कर दे देगी, उस पॉइंट्स को एक स्ट्रिंग बना देगी। तो मुझे ये पता चलेगा कि ये बेंच इस तरह से है। जिस तरह फील्ड में हम डाटा लेंगे सेम वैसा प्लॉट करके हमें ये सॉफ्टवेयर देगी। तो हमने ये देखा कि पहला पॉइंट आईडी, नॉर्डिंग, स्ट्रिंग, एलिवेशन एंड कोड। चलिए अब हम आ जाते हैं ऑटो प्लॉटर में। अब उसे विदाउट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर क्या आता है, डाटा इंपोर्ट आस्की, फाइल को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन लाइव डाटा। यहाँ पर देखिए आपका डाटा दिखना लगा। फर्स्ट में पॉइंट आईडी, सेकंड में नॉर्डिंग, थर्ड में स्ट्रिंग, फोर्थ में जेड और फिफ्थ में ये कोड हमने दिया था। अभी हमने लाइब्रेरी का यूज नहीं कर रहा हूं, तब भी फाइल में हमारा कोड रहने के बाद भी देखिए इंपोर्ट में क्या इंपोर्ट होता है, वही सेम डाटा किस तरह का इंपोर्ट होता है। चलिए
देखिए, जब हम लाइब्रेरी यूज नहीं किए हैं तो सारा पॉइंट्स प्लॉट हुआ है, लेकिन स्ट्रिंग एक भी प्लॉट नहीं हुआ, जबकि हमने फील्ड में स्ट्रिंग लिया था। लेकिन प्लॉटिंग के टाइम में सभी को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, मैं अब लाइब्रेरी के थ्रू इंपोर्ट करूंगा और आप देखेंगे कि स्क्रीन पर क्या हमें दिखता है। चलिए, आप सबसे पहले कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी, आप देख रहे हैं कि ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है ऑटो प्लॉटर का। हमें अपना लाइब्रेरी खुद का बनाना पड़ेगा। पहले आप देख लीजिए कि लाइब्रेरी यूज करने से आपको क्या आउटपुट मिलता है। तो हम इंपोर्ट करेंगे। ये ABC लाइब्रेरी हमारा बनाया हुआ पहले का है। मैं इसको ओपन करूंगा। देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 सभी लाइन लिखे हुए हैं और पॉइंट अननेम्ड, जहां कुछ भी नहीं था, कोई नाम नहीं दिया था हमने, उसको पॉइंट लिखा है। चलिए, अब ये देखते हैं कि इस लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया है। इसके बाद अगर हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं जिसमें कि 1 2 3 4 कोड दिया हुआ है पहले से, तो बेंच बनकर आता है कि नहीं। यहाँ प्लान पर क्लिक कीजिए। प्लेन स्क्रीन पर आप आ गए। अब आप कॉन्फ़िगर में जाइए, कलर पर जाइए, किसी कलर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए, फिर कॉन्फ़िगर पर जाइए, टेक्स्ट स्टाइल और पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल को हमने सेलेक्ट किया, डिटेल पर क्लिक किया। आपका ये पॉइंट स्टाइल दिख रहा है। ये साइज बहुत छोटा है, -0.700। इसको मैं 0.5 कर दूंगा। आप ये क्रॉस की चीज को आप चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए, आपको इसमें से जो भी पसंद आता है उस पर क्लिक कीजिए। आपका पॉइंट्स इस तरह का बना हुआ आएगा। ओके, चलिए, ओके में क्लिक कीजिए। अब मैं टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करूंगा। टेक्स्ट स्टाइल यहाँ रोमन है। ये देखिए, इसको मैं एरियल, हमारे हिसाब से हमको अच्छा एरियल लगता है, एरियल किया। देखिए, डार्क हो गया। विड्थ फैक्टर, आप यहाँ देख रहे हैं विड्थ फैक्टर। इस विड्थ फैक्टर को आप 0.83 कर दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए। अब आप डाटा डाउनलोड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, सॉरी, आप डाटा इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप डाटा पर क्लिक कीजिए, इंपोर्ट आस्की पर क्लिक करेंगे। जिस फाइल को हमें इंपोर्ट करना है, जिस फाइल के डाटा को इंपोर्ट करना है, उस फाइल के डाटा पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि आपका स्ट्रिंग बना हुआ आया है और सभी पॉइंट्स पर RL लिखे हुए आए हैं डिफरेंट कलर में, और ये देखने में भी खूबसूरत है। और सारा बेंचेस
जो आपने कोल्ड स्टॉक में स्टेप्स ड्यूरिंग मेजरमेंट देखा पाया, वो सारा यहाँ बना हुआ आया। अब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको विथ लाइब्रेरी काम करना है या विदाउट लाइब्रेरी। जैसा भी सिचुएशन होगा आप अपने डिसाइड करेंगे कि आपको विथ लाइब्रेरी काम करना है और या विदाउट लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी कैसे बनता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे कि लाइब्रेरी कैसे बनाया जा सकता है, उस केस में हम अपने क्वेरी के लिए अपने साइट टू साइट, मतलब डिफरेंट साइट, मान लीजिए हमारा 10 साइट है और 10 साइट में अलग अलग कॉल सिम है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम उस कोड को उसी हिसाब से नाम देंगे और लाइब्रेरी बनाएंगे, जो कि मेरा जब हम उसको इंपोर्ट करें तो सेम डिजाइन का वहां पर आए। मान लीजिए किसी पॉइंट पर ट्री होता, किसी पॉइंट पर ये ट्री होता और आप ये ट्री का सर्वे किए होते, तो यहाँ ट्री प्लॉट होके आना चाहिए। इसीलिए आप उस जगह पर कोड में हमेशा वही चीज लिखें जो आपने सर्वे किया है, तो उसका सिंबल आपके स्क्रीन पर नजर आएगा। चलिए हम लोग लाइब्रेरी बनाना सीखते हैं। ये देखिए प्लान का जो टैब है लेफ्ट साइड में टॉप में, उसमें देखिए सर्वे डाटा, प्रॉपर्टीज, देन यहाँ लाइब्रेरी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए लाइब्रेरी में। अब ये जो है लाइब्रेरी, ये हमारा इंपोर्ट किया हुआ लाइब्रेरी है। इसमें डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होता है। इस डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी आप ऐसे अभी नहीं खुल पा रहा है, ये बना हुआ है इसलिए 9 तक खुल रहा है। मैं इसके बाद ऐड कैसे होगा वो बता देता हूँ। आप उसी तरह से एक से ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देन आप यहाँ आए लाइब्रेरी, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, इसके ये ड्रॉप डाउन मेनू के बगल में इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ एक प्लस का निशान आता है जो कि अभी हमारे स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे, इस जगह पे ये ड्रॉप डाउन मेनू के जस्ट बगल में आप इस जगह पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन मेनू है, इसके जस्ट बगल में क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा। और यहाँ पर आप मान लीजिए वहां तक 9 तक था, मैं यहाँ 10 टाइप करता हूँ। 10 किया, अगेन आप इस पे क्लिक कर देंगे, वहां सेव का ये बनेगा। इसका मतलब 10 नंबर पॉइंट आपका सेव हो गया, 10 नंबर लाइब्रेरी में सेव हो गया। अब इसका डिस्क्रिप्शन आप बना दीजिए कि वो क्या है। अगर 10 नंबर ये लाइन है तो टाइप जो है इसको चेंज कर दीजिए, लाइन बना सकते हैं आप, इसको लाइन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप लाइब्रेरी यहाँ फिर दोबारा क्लिक कीजिएगा तो फिर ब्लैंक हो जाएगा। आप फिर 11 कीजिएगा, देन इसी जगह पर आप फिर क्लिक कीजिएगा, देखिए 11 कंप्लीट हो गया। अब आपको 12 नंबर बनाना है, क्लिक कीजिए, 12 नंबर एक कीजिए। इसी जगह पर हमारा कर्सर को आप देखिएगा, इस जगह पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका पॉइंट्स बनता जाएगा। पॉइंट्स मीन लाइब्रेरी में कोड बनता जाएगा। अब आप इस पे क्लिक कीजिए,
आप देखेंगे कि इस जगह पे आपका सेव होकर लाइब्रेरी बनेगा और आप इस लाइब्रेरी को फर्दर यूज कर सकते हैं। तो हमने ये देखा, नहीं तो आप यहाँ पर 10 के बाद 11 टाइप कीजिए, 11। सेम चीज आप इस चीजों को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये पोर्शन रहा, ये पूरा कंप्लीट आप कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आप इसका नंबर चेंज कर सकते हैं। अब आप इस लाइब्रेरी को मैंने बंद कर दिया। कॉन्फ़िगर लाइब्रेरी, देखिए 11 हमने टाइप किया था, ये सारा चीज़ें इसमें आ गई। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप और करना चाहते हैं इस तरह से कीजिए, सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल सी, यहाँ पर आप कंट्रोल भी, आपका ये कंट्रोल हो गया। इस जगह पर आप 11 है, यहाँ पर 12 आपको करना होगा। आप लाइन को पॉइंट बना सकते हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से। इस तरह से भी आप अपना लाइब्रेरी बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी इसका ओपन कीजिए, उसमें इस तरह से आप बना दीजिए। 11 नंबर देखिए आपका, अगर ये पॉइंट है देन ठीक है, अगर ये आपका लाइन है तो यहाँ से चेंज कर दीजिए। ये देखिए यहाँ नो आ रहा है, नो नहीं, यहाँ पर यस होना चाहिए। ये यस हो गया। आप ये कलर को चेंज करना चाहते हैं तो ये इस कलर का ड्रॉप डाउन पे जाइए और जो कलर आपको सेलेक्ट करना है, हमने ब्लू सेलेक्ट किया, कलर हो गया। दूसरा, इस जगह पे आप सिंबल, जो आप सिंबल है वो सिंबल को यहाँ यूज कर सकते हैं। बोरहोल है, बम्बू है, जो भी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। इसका लेयर देखिए यहाँ पर, एंटिटी लेयर, ये जो आपका 12 नंबर है वो अगर उसका एंटिटी लाइन है, वो लाइन है तो यहाँ लाइन लिख सकते हैं। आप 12 चाहते हैं तो 12 नंबर भी का लेयर आपको बन जाएगा। चलिए, यहाँ से ये बनने के बाद आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर यहाँ पर आपका नाम अगर मिस्टर एक्स है तो आप मिस्टर एक्स के रूप में इसको सेव कर देंगे। अब आप जब इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपका मिस्टर एक्स CFG बना हुआ आएगा। इसको ओपन करेंगे तो देखिए 11-12 सारा आपका आ गया। अब दो तरह से आप लाइब्रेरी बना लिए। एक, आप यहाँ से लाइब्रेरी बना सकते हैं। दूसरा, आप कॉन्फ़िगर में जाते हैं, लाइब्रेरी में आते हैं और इस ब्लैंक पोर्शन में आप अपना कोड डाल सकते हैं। डालने के बाद कैसे डालेंगे, तो हमने 12 पर क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, C किया, नेक्स्ट सेल में किया, कंट्रोल दबाया भी। अब देखिए 12 से 13 नंबर भी हमारा बन गया। इसको मैंने चेंज कर दिया, 13 कर दिया, यहाँ 13 कर दिया। जो आपको लाइन है तो लाइन रहने दीजिए। यहाँ एक्सपोर्ट किया, आपका नाम मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स लिखा, सेव कर दिया। तो आपके नाम से, आपके हिसाब से यहाँ पर लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गया। अब आप जब नया फाइल जब भी खोलेंगे तो आप क्या करेंगे कि कॉन्फ़िगर में जाएंगे, लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे,
इंपोर्ट में क्लिक करेंगे, मिस्टर एक्स की जो लाइब्रेरी है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपकी लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप डाटा को इंपोर्ट करेंगे। अब आप प्लांट का जो टैब है उस पर क्लिक कीजिए, डाटा पर क्लिक कीजिए, इंपोर्ट आस्की, आप अपने फाइल पर क्लिक कीजिए, इंपोर्ट कीजिए। आप देखिएगा कि आपके लाइब्रेरी के हिसाब से पूरा बेंच बना हुआ प्लान आपको दिख रहा है। यदि आप लाइब्रेरी का यूज नहीं करते हैं उसी डाटा को इंपोर्ट करने के लिए, तो देखिए आपको क्या दिखता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये सारा लाइन जो बन के आया है वो सारा लाइन आपको आएगा नहीं, ओनली पॉइंट्स आएगा। तो सॉफ्टवेयर भी जिस टाइम में उसको डीटीएम बनाना होगा तो वो कंफ्यूज करता है। इस कोड के हिसाब से काम करने में ये होता है कि डीटीएम जो बनाने में सॉफ्टवेयर गलती नहीं करता है। अगर पॉइंट आप केवल पॉइंट इंपोर्ट करेंगे, लाइन इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसको ब्रेक लाइन मिलेगा नहीं और वो डीटीएम गलत बनाता है। इसलिए आप ऑलवेज लाइब्रेरी को यूज करते हुए ही आप इंपोर्ट कीजिए। मैं आपको दिखला रहा हूँ डीटीएम, एक्टिव डीटीएम, यहाँ पर 3 पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिएगा कि जो डीटीएम बना वो क्या कर रहा है। इस जगह से इस पॉइंट को, ये स्लोप पोर्शन है, स्लोप पोर्शन का बना रहा है। यदि आप इस जगह पर ये लाइन नहीं होता तो ये इस पॉइंट को भी पकड़ता। यहाँ देखिए इस पॉइंट को नहीं पकड़ रहा है। डीटीएम बनाने के लिए ये इसको भी पकड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है, ये इसको पकड़ रहा है, यही पॉइंट आगे इसको पकड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 को पकड़ रहा है। जबकि आप यहाँ देखिए ये लाइन जब बना हुआ है तो ये पॉइंट्स केवल इन पॉइंट को पकड़ रहे हैं, ये इनको नहीं पकड़ रहा है। तो इंटरपोलेशन सही होता है स्लोप्स का। इसलिए मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा और एडवाइस करूंगा कि आप ऑलवेज मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज लाइब्रेरी के साथ ही काम कीजिए, तो गलतियां होने की चांसेस कम से कम होगी और नहीं होगी। धन्यवाद।